भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों, मैं गायत्री उपासक हूं। जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है, मैं शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से जुड़ा हूं और गायत्री माता का भक्त हूं। गायत्री मंत्र का जप करता हूं। तो भाइयों, हम एक चीज जानते हैं, एक चीज कभी कभी महसूस करते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनके जो माता, यानी ऐसे कई माता पिता पीछे तक चले गए, वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। तो अगर हमारे पिताजी हैं या हमारे बाबा जी हैं, हमारी दादी जी हैं, माता जी हैं, तो जब हम उनको प्रणाम करते हैं बहुत खुश होती है और हमें सुखी रहने का आशीर्वाद देती है। तो कभी कभार भाइयों मेरे मन में आता है कि जो पितृ विसर्जन, मातृ विसर्जन, ये जो पितृ पक्ष चल रहा है, इसमें हमें अपने माता पिता का, उनके माता पिता का, उनके माता पिता, जहां तक हमारे चेहरे याद हैं, उनके चेहरों को इमेजिन करना चाहिए, अपने माइंड में सोचना चाहिए। अपने माता का चेहरा, अपने पिता का चेहरा, अपने बाबा जी का अगर याद है तो बाबा जी का, दादी जी का, उनके पिता अगर याद है तो आप अपने इमेजिन में लाइए। कहते हैं ना कि जब हम किसी को याद करते हैं तो भी हमको याद करता है ना। तो हम अगर उनको याद करते हैं तो हमें याद करते हैं, तो हमें याद ही नहीं करते, वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं। ये देखो, हमारे माता पिता हैं, हमेशा आशीर्वाद ही देते रहते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को श्राप नहीं देता। गुस्से की बात अलग है, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन ऊपर ऊपर बोलते हैं ना, अंदर से नहीं बोलते। तो इसको ये ध्यान देने वाली बात है। तो मैं कोई पंडित तो नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं। हालांकि पितृपक्ष में जो भी है, अपने पितरों को मैं भी जल वगैरह चढ़ाता हूं। तो मेरे मन में आया कि हमारे जो साधक भाई हैं, उनको थोड़ी बहुत उनके बीच में अपनी जानकारी दी जाए, क्योंकि जानते तो हम सभी लोग हैं, सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान करना है। तो मेरे मन में आता है कि जैसे अभी हमारे जीवित माता पिता हैं, जब हम उनके चरण स्पर्श करते हैं या उनसे जब प्यार से बोलते हैं या उनके कहे के अनुसार चलते हैं, वो लोग कितना खुश होते हैं, कहते हैं हमारा बेटा बड़ा लायक है। इसी तरह से जो हमारे पूर्वज जो कई साल पहले खत्म हो चुके हैं, पूर्वज एंसिस्टर, बाबा के बाबा, दादा के दादा, आजी की आजी, बहुत पुरानी बात, क्योंकि उन्हीं के शरीर से होता हुआ ये हमें शरीर आया है। जैसे हमारे माता पिता, उनसे शरीर हमें मिला, हमारे माता पिता को शरीर उनके माता पिता से, ऐसे ये चेन सिस्टम, ऐसे एक दूसरे में जैसे गुत्थी है, उलझी हुई है, ऐसे एक दूसरे में फंसी हुई। तो शरीर तो निश्चित है ना कि हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, ये तो निश्चित हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा ये जो शरीर है आज, जो इतना शरीर सुंदर भगवान ने दिया है, तो हमारे माता पिता के माध्यम से ही ये शरीर मिला। तो हमें हमारा ही फर्ज बनता है। हमारे पूर्वज नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में उनकी आत्मा विचरण कर रही। जरूरी नहीं कि मनुष्य ही हो, अगर मनुष्य है तो और अच्छी बात है, या किसी भी जीव में हो सकते हैं, एक कुत्ते और बिल्ली के रूप में भी हो सकते हैं। लोग कहते हैं आज हमारे पितर जो है पितृपक्ष में घर घर घूमते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, एक कुत्ते बिल्ली के रूप में हो सकते हैं, एक जानवर के गाय भैंस के रूप में हो सकते हैं, या मनुष्य के रूप में कहीं हो सकते हैं। तो भावनाएं भावनाएं तो जुड़ी है ना, थोड़ा सा गहराई में सोचने की बात है। क्योंकि ये शरीर तो पंच तत्व का है, हमारे माता पिता का शरीर पंच तत्व का, उनके तो ये शरीर तो चलो नष्ट होता जा रहा है, लेकिन जो जो आत्मा है, जो वो नष्ट नहीं हो रही, वो भाव एक दूसरे के भाव को देख रही। मुझे ऐसा लगता है
तो मेरे मन में आया कि जो ये पितृ पक्ष है, इसमें हमें आलस्य नहीं करना है। देखिए, हम अपने देवी देवताओं का, इष्ट की पूजा तो सालों साल करते ही रहते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। हर व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। लेकिन हमारे जो पितर हैं, इनका जो ये समय है ना, ये पितृपक्ष ही, सबका अपना समय होता है। जैसे सावन का महीना बाबा भोले का था, जैसे हमारे देवी जी आ रही हैं, नौ देवी, नौ दुर्गा, इन देवियों का है। ऐसे ही सबका होता है, सबका होता है। तो हमारे जो ये इनका समय आया है, और जिनसे हमें ये अमूल्य शरीर मिला है, और हमें इतना धन संपत्ति मिली है, परिवार मिला है, ये किसका आशीर्वाद है? हमें ऐसा लगता है कि हमारे पितरों का ही आशीर्वाद। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, ऐसा कहते हैं कि जो बेटा जो है प्रोग्रेस तभी करता है कि जब उसको पिता का आशीर्वाद मिलता है, और जब पिता का आशीर्वाद मिलता है तो और तेजी से प्रोग्रेस करता है। इसी तरह से जब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, हम बहुत तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। आज हमारे बीच नहीं है वो माताएं, वो हमारे जो पूर्वज पिता हैं, वो लोग नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा इस भूलोक पर चारों तरफ विचरण कर रही। हमें कुछ नहीं करना है। अरे हम डेली सूर्य भगवान को जल तो देते ही हैं, पक्का देते हैं, हर आदमी देता है। और गायत्री भक्त जितने हो तो देते ही, सूर्य नारायण को सभी लोग देते ही हैं, करीब करीब सब लोग देते हैं। तो हमें एक लोटा सूर्य भगवान को जल दे देना है, और एक लोटा दक्षिण मुख होके एक लोटा जल ले लिया, उसमें थोड़ा से जौ डाल लिया, काला तिल डाल दिया, हो सके थोड़ा दूध डाल दो बस, और सभी पितरों को मना दो, अपने माता पिता को उनके, हे पितृ देवता, आप प्रसन्न होइए, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए, बस। उनको एक लोटा जल सुबह दे दीजिए, बस। बहुत बड़ी बात है। हमारे जो पितर है ना, थोड़े में भी वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल में तुलसी दल डाल के हमको दे दो, हम प्रसन्न है। ऐसे हमारे पितर हैं, उनको भी कुछ नहीं चाहिए, वो बस घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारे जो संतान हैं वो इस पितर पक्ष में हमें याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। भाव के भूखे भी हैं, भाव के भूखे भगवान भी हैं। तो हमारा भाव उनके प्रति होना चाहिए। शाम के टाइम जो भी हम खाना पीना खाते हैं, एक रोटी किसी कुत्ते को खिला दिया, एक रोटी की गाय को दे दिया, एक रोटी किसी भूखे आदमी को दे दिया, या किसी को अनाज दे दिया, दाल चावल दे दिया, दान दे दिया, वो भी देखते हमारे नाम से किसी भूखे का पेट भर रहा है। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है। और एक हमने मंत्र जो है हमें आता है दिमाग में, एक मंत्र लोग बताते हैं, तो ये भी करके आप 3 बार इसको बोलना है। मंत्र है, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाधाये स्वाहाये नित्यमेव नमोस्तुते। ये मंत्र याद कर लीजिए, और इसको 3 बार रोज सुबह बोल दीजिए। हमने कई ब्राह्मणों से भी सुना, यूट्यूब पर भी बताते हैं जो ज्ञानी पंडित हैं। भाई मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं तो एक साधारण जो भी पितृपक्ष में किया जाता है वो करता हूं। और लास्ट में जिस दिन अंतिम विदाई होती है, हम वो ब्राह्मण बुला लेते हैं, वो पितृ विसर्जन करा देते हैं। तो पितृ विसर्जन तो करना ही करना है। बाकी इन दिनों में आप अपने पितरों को प्रणाम कर सकते हैं। अगर ये मंत्र याद कर लीजिए, इस मंत्र को भी 3 बार बोल दिया, पूर्व दक्षिण दिशा में मुंह करके। मेन हमारे पितर तो दक्षिण दिशा में ही रहते हैं, ऐसा माना जाता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके बोल दिया, क्या जाता है इसमें। काफी लोग कहते हैं, नहीं मानते कि अरे यार पता नहीं कोई है भी कि नहीं है,
नहीं भाई, ये तो मन से निकाल दो, कोई ना कोई तो है भाई। ये तो निश्चित है ना, हमारा ये शरीर हमारे माता पिता को दिया हुआ, उनका शरीर उनके माता पिता, उनका शरीर, तो ये जो शरीर का चेन सिस्टम चल रहा है ये तो क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आत्मा के सारे लोग जानते हैं कि जो नहीं है उनकी भी आत्मा हमारे साथ जुड़ी, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी कभार हम कोई चीज गहराई में न उतर के, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, हम लोग इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम हर चीज को अच्छी तरह समझ के ही करेंगे। हर जगह क्रॉस डिस्कशन की जरूरत नहीं होती। हमारे वेद पुराण में जो लिखा है, गरुड़ पुराण में जो लिखा है, ठीक है, जो पुराणों में लिखा है ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारे बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े संतों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा उन्होंने लिखा है, तो निश्चित ही सही ही लिखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस कार्य को करने में कोई बुराई भी नहीं है। हम डेली पूजा पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, है ना। ऐसे ही एक लोटा जल दक्षिण मुंह होके सुबह 10-11 बजे के आसपास उनको पितरों को दे दो। ओम पित्राय नमः, पित्राय नमः, पित्राय नमः 3 बार बोल दिया, जल दे दिया। एक भाव आ गया मन के अंदर ना। और जल में कुछ नहीं, थोड़ा से काला तिल, थोड़ा सी चावल, खाए तो गंगा जल थोड़ा से, नहीं तो दूध थोड़ा से, कच्चा दूध डाल दिया उसमें। और उनको भी उनसे विनती कर ली कि हमारे पितृगण हमें आप माफ करें, क्षमा करें, अगर कोई गलती हुई हो, और हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान करें। वाह, वो प्रसन्न हो जाएंगे। एक छोटा सा जो हमारे मन के अंदर जो मैं करता हूं, अब इसकी विधि विधान से तो भाई कोई आपको पंडित बताएगा, वो अलग सिस्टम है, हम पंडित नहीं है। लेकिन जो मैं करता हूं, एक छोटा सा नुस्खा, इधर भगवान सूर्य को जल चढ़ाया और वहीं पर एक लोटा जल लिया, कुछ जौ, कुछ तिल, कुछ चावल, थोड़ा सा दूध डाला और दक्षिण मुंह होके उनको, अपने पितरों को जल दे दिए। और ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे पितर नाराज हैं तो देवी देवता भी कुछ नहीं कर पाते, पावर ज्यादा दी गई है पितरों को, तो हम अपने पहले पितरों को क्यों ना प्रसन्न करें, प्रसन्न करें। हमारे पितर हमसे नाराज रहेंगे तो देवी देवता भी हिम्मत हार रहे हैं। इसलिए अपने पितरों को एक लोटा जल डेली चढ़ाते जाइए, 10-15 दिन की बात है। हमारे पितर खुश रहेंगे तो हम जिस भी देवी देवता की पूजा करेंगे वो भी हमारे लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। नहीं तो कहेंगे लो, अपने पितर को तो तुम कुछ करते ही नहीं हो, केवल हमारी पूजा कर रहे हो। तो बस कुछ नहीं है, बस एक लोटा जल चढ़ा दीजिए अपने पितरों को, सारी गलती की माफी मांग लीजिए उनसे, उनके लिए अच्छा भाव प्रकट कीजिए उनसे, हमारे पिता खुश हो जाएंगे। और गायत्री मंत्र का तो जप करते ही है। बाकी मन से प्रसन्न रहो, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखो, पॉजिटिव सकारात्मक भाव रखो, हमेशा क्षमा भाव अपने अंदर, किसी से कोई गलती हो गई क्षमा कर दिया, अपने से कोई गलती हो गई क्षमा मांग लिया, क्षमा भाव रख। कितने दिन की जिंदगी, थोड़े दिन की जिंदगी। तो ये तो मैं पितृपक्ष के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया, आप देखिए इसको। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट करिए। हम तो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे कुछ बातें भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 88-724-14-431, 88-724-14431। मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। आप हमसे जरूर फोन करिए, कमेंट लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
ठीक है ना। तो भाइयों, बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। फिर मिलेंगे।